ओम शांति। चारों ओर से सर्व प्रकार की हलचलों को समेटकर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा, इस शरीर के मालिक मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा सुख शांति के सागर शिव परमात्मा की संतान हूँ। शांति के सागर शिव बाबा मुझ आत्मा को शांति से भरपूर कर रहे हैं। इस संसार सागर की लहरों से परे मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/11/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम्हारा सारे कल्प में हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम इसी नशे में रहना है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, ऊंचा पद पाना है तो ब्रह्मा बाप समान पवित्र बनना है, बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा कहते अगर कोई पाप कर्म तुम बच्चों से होता है तो फिर मैं तुम्हें गर्भ जेल में डालकर सजा दिलाता हूँ। बाबा कहते सजा तो आत्मा ही खाएगी ना, तो आत्मा शरीर लेकर के गर्भ जेल में सजाएं दिलवाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे, मैं आया ही हूँ सब धर्मों को खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। मैं तुम सबको ज्ञान चिता पर बैठा करके बाबा कहते हैं वापस लेकर के ही जाऊंगा, क्योंकि तुम बच्चे अब वापस जाने हो तो ज्ञान चिता पर बैठ करके बाबा कहते सतो प्रधान बनो। फिर बाबा ने समझाया कि यह खेल है राज्य लेना और गंवाना। गंवाते हैं और लेते हैं, इसी पर ये खेल बना हुआ है। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता और टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता, यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है ना, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, यह है चैतन्य।
इनको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता। फिर उनकी महिमा भी है। वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम और कनिष्ठ हो पड़ते। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा यह विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंचा भारत में राज्य करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया यह किसको भी पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं वह कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से हैं। यह भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं, फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बिगर वापस कोई भी जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना, तो गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं है। यहाँ रावण राज्य में पाप होता तब तो राम राज्य मांगते हैं ना, परंतु यह जानते नहीं है रावण क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फायदा क्या है? वो लोग जाकर लंका लूट कर आते, एक झाड़ को बीमारी होती उनको सोना समझ कर ले आते। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात नहीं है। बाबा ने समझाया इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गवाना यह खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र ग्रस्त आश्रम में रहते थे।
आयरन एज में अपवित्र ग्रस्त व्यवहार है, अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। अब मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख हुए तो छूमंतर हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी हो दिन शुरू होता। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं? बाप का कोई खर्चा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी और सब खत्म हो जाएगा। अभी कलयुग में भाई भाई हैं, तुम अब निकल आए हो संगम युग पर। कौरव पांडव एक ही घर के थे, आत्मा असल में भाई भाई है। रेस में जो पहले पहले जाते वह इनाम लेते। तुम्हारी है याद की दौड़, यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता, वहाँ दरकार ही नहीं है। इस समय सब तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। इन अक्षरों का अर्थ नया कोई भी समझ नहीं सकता। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उसके लिए भी लिख दिया है। सर्प ने डसा यह हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता क्योंकि मुरली बजाई है। यह वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों के बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं और फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण। यह राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं। यह भी तुम जानते हो इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते तो जरूर स्वर्ग चाहिए ना। नरक खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। खांसी आई यह किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा को। यह है कर्म भोग, अंत तक होता रहेगा जब तक संपूर्ण बन जाए। फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं है, कोई बीमारी आदि होती नहीं। सब इस कलयुगंत में जब त्राही त्राही करते फिर विनाश होता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मुझे पैर कहाँ है जो तुम माथा टेकेंगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पण ही घिस गई। जो भक्ति मार्ग होता वह ज्ञान मार्ग में हो न सके।
भक्ति मार्ग में कहते हे राम, बाप कहते यहाँ कोई आवाज नहीं करना है। अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है। तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है ना। आत्मा जानती है कि यह हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको कहा जाता अजपा जाप। जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं है। गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर। वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। यह है डबल पियर घर अलौकिक, वो लौकिक और वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं है। तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया। बाप कहते किसको पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते। बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। बाप कहते रावण ने बेसमझ बना दिया है। रावण जयंती नहीं बनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती जो सुख देता। बाप आकर समझाते हैं ज्ञान सागर के पास बादल भरकर आए हो तो भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको ले जाने। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। यह बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो। जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर भी नहीं करेंगे। फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तहान है मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है। आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। वरदान है स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे।
इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति।